यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै ज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु शुद्धात्मने नमोस्तु गुरुरात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आगम चक्रवर्ती 108 आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण ऋषभ सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 आगम सागर मुनि महाराज की। जब संसारी जीव को अलौकिक आत्म तत्व की अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद जब इस जीव को संसार दशा में प्रथम बार आता है, तब यह संसारी जीव एक अवर्णनीय अनुभूति को महसूस करता है। आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इष्टोपदेश परमागम के 24वें श्लोक में संसारी प्राणियों को यही बात समझा रहे हैं कि अध्यात्म के योग से अर्थात आत्म ध्यान में लीन साधक जब अतीन्द्रिय आनंद का आस्वाद लेते हैं, उस समय परिशह और प्राणघाती उपसर्गों का भी वे अनुभव नहीं करते हैं। कितना भी घोर उपसर्ग हो जावे, लेकिन उन मुनियों को उस आत्मानंद के काल में उन परिशहों का और उपसर्गों का भी भान नहीं रहता है। वे इतने अध्यात्म के ऊंचाई को स्पर्श करते और उस दौरान अनादिकालीन संचित कर्मों को संवर पूर्वक निर्जरा करने का कार्य वे करते रहते हैं। आप और हम इस संसार के पंच परावर्तन रूप स्वरूप को अनादिकाल से महसूस करते हुए, उसके दुख को झेलते हुए निरंतर आकुलित हैं, किंतु रत्नत्रय के पवित्र पावन धर्म गंगा में जब यह जीव अवगाहित होता है, उसमें सम्मिलित होता है, तब उसका दुख दाह सांसारिक संताप कम हो जाता है। शास्त्रों में प्रथमान योग में ऐसे अनेकों उदाहरण प्रत्येक पृष्ठ पर पड़े हुए हैं। भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर कितने क्रमांक के तीर्थंकर हैं? 22वें तीर्थंकर है। नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर है। समजा लागले ना? समजायला अशी हिंदी आहे माझ्या, आहे की नाही? नेमिनाथ तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर। जब नेमिनाथ भगवान ने निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा ग्रहण की और अपने अवर्णनीय अलौकिक साधना के द्वारा उन्होंने कैवल्य लक्ष्मी को, अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी को धारण कर लिया, प्राप्त कर लिया, और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से जब उनको समोसरणादि बहिरंग विभूति की भी प्राप्ति हो गई और समोसरण सभा में बैठ करके नेमिनाथ तीर्थंकर जब धर्मोपदेश दे रहे थे, उसी दौरान नेमिनाथ भगवान के एक चचेरे भाई, चुलत भाऊ, कजिन ब्रदर, कन्नड मध्ये काय म्हणताय चुलत भावाला? चुलततम, म्हणजे तुम्ही भी मिक्सिंग करतायच की मग. चुलत मराठीतला, तम कन्नड मधला, हा करताय का नाही मिक्सिंग? चुलततम नेमिनाथ भगवान के जो चचेरे भाई थे, गज कुमार, क्या नाम था उनका? गज कुमार। अत्यंत सामर्थ्यशाली, बुद्धिमान, विवेकी,
दयालु और अत्यंत पवित्र परिणाम वाला वह जीव भगवान नेमिनाथ स्वामी के दर्शन के लिए उनके समूह शरण में जाता है और समूह शरण में जा करके भगवान का दर्शन पूजन स्तवन करके उनके चरणारविंद में बैठ करके अपने नेत्रों को धन्य करता है और भगवान के समूह शरण में बैठ करके मनुष्यों के कोठे में बैठ करके जब भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनता है, भगवान के पवित्रतम उपदेश को सुनता है, तो संसार के भयावहता को प्रकाशित करने वाले उस दिव्य वाणी को सुन करके गज कुमार को वैराग्य होता है। क्या होता है? वैराग्य होता है। और वैराग्य होने के बाद गज कुमार तत्काल मुनि दीक्षा लेते हैं। उसी समय समूह शरण में मुनि दीक्षा, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ले लेते हैं। गज कुमार कोई गरीब का बेटा नहीं था, राजपुत्र था। तत्काल मुनि दीक्षा लेते हैं, संपूर्ण राज्य वैभव का त्याग करके, माता पिता भाई बंधु आदि सभी के मोहजाल को छोड़ करके उसी सभा में भगवान की साक्षी से आचार्यों की पवित्र सन्निधि में मुनि दीक्षा ले लेते हैं, गणधरों की सन्निधि में मुनि दीक्षा ले लेते हैं। किंतु जब वे दर्शन के लिए गए थे उसके कुछ दिन पहले गज कुमार की सगाई हुई थी। साखरपुडा हो, सगाई म्हणजे काय? साखरपुडा। और सगाई होने के बाद सोमिल नाम के सेठ की सोमा नामक बेटी से रूपवान गुणवान शीलवान ऐसी उस सोमा नामक सोमिल सेठ की पुत्री से गजकुमार की सगाई हुई थी, साकरपुड़ा झाला होता। लेकिन जब उन्होंने भगवान का उपदेश सुना, गजकुमार को वैराग्य हुआ और उन्होंने भगवान की साक्षी से दीक्षा ले ली। जैसे ही गजकुमार के मुनि दीक्षा का प्रसंग उनके परिवार को पता चला, परिवार में हाहाकार हो गया, सभी लोग दुखी हो गए। लेकिन जो सोमा नाम की उनकी होने वाली पत्नी थी, उस होने वाली पत्नी ने भी स्वयं आर्य का दीक्षा लेने का संकल्प लिया। तब सोमिल सेठ ने अर्थात उस होने वाली पत्नी के पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझा करके उसको फिर से दूसरा विवाह करने के लिए, दूसरे किसी राजपुत्र से, दूसरे किसी श्रेष्ठी पुत्र से विवाह करने के लिए उसको बहुत समझाया, बहुत मनाया, किंतु वो सोमा नहीं मानी। वो अपने पिता से कहती है कि मैंने एक बार मन से जिनको अपना वर माना था वे ही मेरे वर थे, लेकिन वे दीक्षा लेकर चले गए तो मैं भी दीक्षा लूंगी। अंततो गत्वा बहुत समझाने के बाद भी सोमा नाम की उस महासती ने आर्य का दीक्षा ग्रहण की। कौन सी दीक्षा ली? कळा लागले ना, एवढं हुशार ऐसा। उस सोमा ने आर्य का दीक्षा ग्रहण की। घोर तपस्या करते हुए आत्मकल्याण के मार्ग पर वे भी आगे चल पड़ी। इधर गजकुमार मुनिराज भगवान नेमिनाथ स्वामी के समूह शरण में रह करके भरपूर ज्ञान का अर्जन करके उनका दर्शन और अपने आत्म साधना से उत्कृष्ट विशुद्धि को धारण करते हुए एक दिन भगवान का दर्शन करके समूह शरण से विहार करके एकांत ध्यान साधना के लिए आगे बढ़ गए। और विहार करते करते एक दिन गजकुमार मुनिराज एक स्मशान भूमि में ध्यान साधना के लिए बैठे थे। किसके लिए बैठे थे? ध्यान साधना के लिए। समूह शरण से निकल करके स्मशान भूमि में जाकर के वे अपने अलौकिक आत्मानंद को धारण करते हुए भेद विज्ञान की उपासना कर रहे थे। विचार कीजिए, यहाँ 100, 200, 500 लोगों के बीच में बैठे हुए हम लोग हैं। यहाँ छोटी सी छिपकली अंदर हल्ली गाड़ी में गिरंगिलन पाल, यहाँ छोटी सी छिपकली आ जाए, एक छोटा सा सांप का बच्चा आ जाए तो हड़कंप मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, सगळे धावपळ होऊन जाईल। लेकिन गजकुमार मुनिराज स्मशान भूमि में जाकर के ध्यान कर रहे हैं, जहां अनेक प्रकार के हिंस्र श्वापद, हिंस्र पशु आकर के नाना प्रकार के भक्षों को वहां पर खोज रहे हैं। वहां जाकर के वे ध्यान कर रहे। लोग स्मशान भूमि के बाजू से जाने में भी डरते हैं, क्योंकि वहां पर जलाए हुए जो प्रेत है उसके अस्थि पंजर हो, मनुष्य की जली हुई खोपड़ी हो, उसको देख करके बड़े बड़े लोगों के मस्तक तक घूम जाते हैं। लेकिन गजकुमार मुनिराज उस स्मशान भूमि में अत्यंत उत्कट भावपूर्वक आत्म ध्यान करते हुए, आत्म साधना करते हुए कर्मों का संवर पूर्वक निर्जरा कर रहे थे। और उसी समय वहां से सोमिल सेठ जा रहे थे। कौन सोमिल सेठ? सोमिल सेठ म्हणजे कोण?
हाँ, सासरा का कासरा। सोमिल सेठ यानी उनके होने वाले पूर्वाश्रम के जो ससुर थे, जिनकी बेटी के साथ उनका विवाह होने वाला था, वो सोमिल सेठ किसी कार्यवश, अपने किसी उद्देश्यवश, अपने किसी उद्यम के लिए वहां से जा रहे थे और जाते जाते उनकी नजर पड़ गई, ये मुनिराज बैठे हैं। उन्होंने ध्यान से देखा तो ये वही है। क्रोध आ गया उनको, अब शिट्टबत्तु, और क्रोध के आवेश में उन्होंने और एक बार देख लिया अच्छे से कि ये कौन है, तो उनको पक्का गारंटी हो गई कि ये वही गजकुमार है जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह होने वाला था। और ये तो वनवासी बन गया सो बन गया, लेकिन इसके कारण फूल से भी कोमल मेरी बेटी को वनवासी बनना पड़ा। बघा, कोण काय बुद्धी करल, कोण काय विचार करल, काय सांगता येत नाही। ज्याची जशी योग्यता असते तो तसाच विचार करतो। कळा लागले ना, समजा लागले सगळ्यांना। बऱ्याच लोकांना आम्हाला काय कळत नाही हेच कळत नाही, पण तुम्हाला सगळं कळा लागलं। काय झालं? घोटाळा झाला काय? ठीक आहे, लेट करंट आहे, असो। जिस जीव की जैसी योग्यता होती है, जिसका उपादान जिस प्रकार का होता है, वह जीव उसी प्रकार से सोचता है। किसी की भी घटना का निष्कर्ष हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं निकालता है। आचार्य भगवान श्री कुंदकुंद देव ने, कलिकाल सर्वज्ञ कुंदकुंद आचार्य देव ने नियम सार परमागम में कहा है, नाना जीवा नाना कम्मा नाना लद्धी हवेई। अर्थात इस संसार में अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। और उन अनंतों जीवों के कर्म भी अनंत प्रकार के हैं, और अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच धारण करता है, अपना अपना विचार करता है। किसी की सोच को, किसी के विचार को, किसी के दृष्टिकोण को हम नहीं बदल सकते। ध्यान से सुन रहे? कंटाळा आलाय? नहीं। डॉक्टर किसी भी व्यक्ति के आंखों के दृष्टि का ऑपरेशन कर सकते हैं। मोतियाबिंद हुआ हो या और कुछ नेत्र संबंधी समस्या आई हो, डॉक्टर लोग किसी भी व्यक्ति के दृष्टि का ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण का ऑपरेशन दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। जिसकी जैसी योग्यता होती है वह वैसा ही दृष्टिकोण अर्थात वैचारिक दृष्टिकोण धारण करता है। तो सोमिल सेठ ने विचार किया कि वही गजकुमार है कि जिसके कारण ये स्वयं वनवासी तो बना ही बना, लेकिन इसके कारण फूल से भी कोमल मेरी बेटी को वनवासी बनना पड़ा। मेरे घर में वो कितने लाड़ प्यार से पलती थी, उसका पालन पोषण मैंने कितने प्रेम से, सजगता से, अत्यंत उत्कंठा पूर्वक किया था, लेकिन आज मेरी बेटी इसके कारण अत्यंत दयनीय दशा को, दुख को प्राप्त हुई है। बेटी ने विवेक पूर्वक दीक्षा ली, वो आर्य का पद को सुशोभित करती हुई प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर रही है। वो अपने आत्म तत्व को साधने के लिए निरंतर प्रयासरत है, और वो आनंद में होते हुए भी उसके पिता मात्र अत्यंत उग्र हुए। पिता पुत्री होते हुए भी दोनों जीव अलग हैं, दोनों के दृष्टिकोण अलग है, दोनों के ध्येय अलग है, दोनों के विचार करने के तरीके अलग अलग है। इसलिए पिता पुत्री, पिता पुत्र, पति पत्नी कोई भी हो, लेकिन सभी का दृष्टिकोण, सभी की सोच हर बात में एक समान होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सोमा नाम की आर्यिका माता जी अपने आनंद में तल्लीन है। आर्यिका संग में रहते हुए अपने 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए प्रति समय वो अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना में लगी हुई है। और इधर उनके पिता गजकुमार मुनिराज से प्रतिशोध लेने की बात रख रहे हैं, बदला लेने की सोच रहे। सूड उगवायचं, बदला म्हणजे सूड घेणे। न्यूर अंतिरल्या ನೀ ಅನ್ಯಾನ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗ ವೇಳೆ ಬಂದೋತ್ ನೀ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದಿ, ನಾ 10 ಮಾತಾಡ್ದಲ್ದು ನಿಂಗೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡು म्हणताय आकीಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು पित्त ಎಲ್ಲ आहे मनापासून पटा लागली तुम्हाला। मी पूर्ण अजून बोललो नाही तरी पण पटा लागलं, कारण ते प्रॅक्टिकली आहे हो, सारखं असं उकळतच असते ज्वालामुखी। और सोमिल सेठ
निरंतर प्रतिशोध के बदले की आग में उबल रहा है और उस दुर्भागी जीव ने प्राणी मात्र के अकारण बंधु गजकुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने की बात अपने मन में ठान ली। गजकुमार मुनिराज अपने परिवार, माता पिता, साम्राज्य, प्रजा इत्यादि सबका त्याग करके, शरीर का मोह छोड़ करके भी अतीन्द्रिय आत्म साधना में तल्लीन थे। लेकिन इधर सोमिल सेठ अत्यंत कषायाधीन होकर के उन मुनिराज से प्रतिशोध का विचार करने लगा। कन्नड़ भाषा में अपने पूर्वजों ने एक कहावत कही है, ನಮ್ಮ ಹಿರೇರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರು? ಶಿಟ್ಟಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧೇ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ರಿ? ಹಾ, ನುಸ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದ ಬಿಡೋದ ಅನ್ರಿ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾ ಅನ್ನೋದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಬಾ ನಿಂಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಾ. शिट्टिन कईयल्ली बुद्धि कोडबार्दु, क्रोध के हाथ में बुद्धि नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि किसी विचारक ने हिंदी भाषा में कहा है कि क्रोध की शुरुआत अज्ञान से होती है किंतु उसका अंत पश्चाताप से होता है। क्रोध की शुरुआत किससे होती है? अज्ञान से होती है। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान के कारण क्रोध कर देता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है क्रोध का तब पश्चाताप के सिवाय हाथ में दूसरा कुछ रहता नहीं। और सोमिल सेठ ने वहां पर गजकुमार मुनिराज पर उपसर्ग करने की बात सोची और वहां से मिट्टी इकट्ठा की, माती मन्न, और मिट्टी को पानी में भिगो करके उनके मस्तक पर एक कुंड बना दिया। कुंड क्या बना दिया? मिट्टी का गीला कुंड बना दिया और उस गीले कुंड में इधर उधर से लकड़ियां, कोयला इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी। उनके मस्तक पर आग जला दी उन्होंने। मस्तक जल रहा है। विचार कीजिए, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। आप लोग घर में रसोई में काम करते समय, रोटी बनाते समय गलती से भी तवे को हाथ लग गया, रोटी घुमाते समय वगैरह ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರೇನು ಕೈ? ಹಾ ಯಾನ್ ಬರೇ ಅರ್ಸ್ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ. झटके में वहां से हाथ निकाल लेते तवे पर से, थोड़ा सा टच होता है तो उन मुनिराज के मस्तक पर सिगड़ी जलाई गई थी, चूल्हा जलाया गया था, आग लगाई गई थी। इतने में भी उस सोमिल सेठ को संतोष नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ, उसका मन भरा नहीं। व्यक्ति एक बार बदले की आग में जलने लगता है तो उसको भान नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, जो सामने वाला है वो कौन है, कोई विवेक नहीं रहता। और सोमिल सेठ ने जलती हुई उस अग्नि के ऊपर लोहे की छड़े, लोखंडाच्या सळ्या, लोहे के जो रॉड होते हैं, उन लोहे के छड़ों को उनके मस्तक में ठोक दिया। क्या हुआ होगा? अभी आपके गांव में, यहाँ पर शरदवाड़ में सन्मति सागर आचार्य देव के जन्म से पवित्र इस भूमि में रास्तों का किसी कारण से थोड़ा काम होना है, कंकर उठे हुए, हल्ला, छोटा सा कंकर पैर में चुभता है तो कैसा होता है? यहाँ तक करंट आता है, पैर में कंकर चुभता है, यहाँ तक करंट दौड़ता है। उनके मस्तक पर आग जल रही है और उसमें लोहे के रॉड उन्होंने ठोके हैं। कैसा हुआ होगा? लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका उस तरफ ध्यान नहीं था। अध्यात्म योगेन परिशहादि अविज्ञानात् आश्रवस्य निरोधनी कर्मणाम निर्जरा आशु जायते। जब साधु आत्म ध्यान में लीन होता है, शुद्धात्म तत्व का अनुभव करता है, तो बाहर के घोर परिशह और प्राणघाती उपसर्ग भी फील नहीं होते, अनुभव में नहीं आते हैं। और उसी समय संवर पूर्वक कर्म निर्जरा होती है। तो गजकुमार मुनिराज के मस्तक पर सिगड़ी जल रही है, लेकिन सर पर जलती हुई सिगड़ी को उन्होंने केवल ज्ञान की पगड़ी बना लिया। उसी उपसर्ग को सहन करते हुए उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? अरहंत परमेष्टि बन गए। साधु परमेष्टि थे, व्यव अरिहंत परमेष्टि, अनंत चतुष्टय के धारक, 4 घाती कर्मों का क्षय करके अरहंत अवस्था को धारण करने वाले वे परमात्मा बन गए। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि सहन करने वाला महान बनता है। क्या बनता है? बोलिए एक बार, माना
महाराज म्हणतोय हो, पण ते घरात काय मेळ बसत नाही बघा. सहन करने वाले महान बनते हैं और प्रहार करने वाले पतित बनते हैं. प्रहार करने वाला कितना भी सुरमा हो, कोणी पण बाजीराव असू दे, प्रहार करणारा आज ना उद्या पतित होणारच, आणि सहन करणारा केव्हा ना केव्हा महान होणारच. इसलिए हम सभी को अपने जीवन में अपनी सहनशीलता को बढ़ाने का प्रयास करना. लेकिन आज सहनशीलता बहुत कम होती जा रही है. निरंतर तान तनाव, उग्रता और व्यग्रता बढ़ती जा रही है. कुछ हुआ नहीं कि तुरंत बैग भरो चलो मायके. होतंय का नाही खरं सांगा. तुमचं वैयक्तिक घेऊ नका, जनरली चालू आहे. छोटा सा कोई भी प्रॉब्लम हुआ परिवार में, पति पत्नी का, सास ससुर का, किसी का भी हुआ, तुरंत झगड़ा, लड़ाई झगड़ा. फिर वो परिवार में विवाद हो, समाज में विवाद हो, कहीं पर भी हो. सहनशीलता, संयम कम होता जा रहा है. चारित्र्य चक्रवर्ती महामहिम महाश्रमण आचार्य महाराज ने बार बार अंतिम उपदेश में कहा है, बाबांनो भिवू नका, भिवू नका, संयम धारण करायला भिवू नका. जरा तरी धारण करूया, थोड़ा तो संयम धारण करने का हम प्रयास करें, अपने शक्ति अनुसार धारण करने का प्रयास करें. संयम को हम अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें, क्योंकि यह जीवन निरंतर गतिमान है, समाप्ति की ओर जा रहा है. पिछले वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक इसी पावन भूमि में पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संपूर्ण विशाल संघ के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ था. झालं होतं का नाही? सानंद झालं होतं का ताप आला होता? इसी पावन नगरी में गुरुदेव की इस जन्मभूमि में आचार्य महाराज वर्धमान सागर जी महाराज के पवित्र सत्संग सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हुआ था. आज उसी पंचकल्याणक के वर्ष पूर्ति के निमित्त से आप लोगों ने यहाँ पर सर्वदोष प्रायश्चित्त विधान अनुष्ठान का एक यहाँ पर उत्सव मनाया, भगवान की पूजा की. 20 अप्रैल के दूसरे दिन अर्थात 21 अप्रैल को आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने 13 मुनियों के साथ श्रवण बेलगोला विश्व वंद्य तीर्थ भूमि के लिए मंगल विहार इसी नगरी से किया था पिछले वर्ष. परसों के दिन उस घटना को भी 1 वर्ष पूरा हुआ. पता चला क्या वर्ष कैसा बीत गया. हमें तो आज कौन सा वार है, कौन सा दिन है, ये तक ध्यान में नहीं रहा है, क्योंकि सुबह एक गांव में, दोपहर में एक गांव में, शाम में एक गांव में रोज भागा दौड़ी चल रही है. परसों 21 तारीख को ऐका लागलं, 21 तारीख को हमने 2 राज्य और 3 जिलों में विहार किया. एकाच दिवशी 2 राज्य आणि 3 जिल्हे. आहे का ताकद? विनोदाचा भाग आहे. जब हम लिंगनूर के कार्यक्रम से आ रहे थे, महाराष्ट्र से कर्नाटक में आ गए तो एक राज्य से दूसरे राज्य में आ गए. लेकिन महिषाल के पास सांगली जिला था, गणेशवाड़ी में जाते समय कोल्हापुर जिला था, लेकिन दोनों के बीच में कागवाड़ का एक हिस्सा आया था, तो बेलगांव जिला था. 100 मीटर के लिए बेलगांव जिला था, सिर्फ 100 मीटर था. लेकिन एक ही विहार के टप्पे में सुबह के समय 2 राज्य 3 जिले. तो सुनते समय आश्चर्य लग सकता है कि एक ही दिन में 2 राज्य 3 जिले कैसे क्या. तो एक ही विहार के एक समय में सुबह के हाफ डे में 2 राज्य और 3 जिले सुनते समय आश्चर्य लग सकता है. लेकिन अनादिकाल से पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण हो रहा है, उसका लेखा जोखा, उस भटकन का हिसाब किताब, ये 2 राज्य और 3 जिले उस अनादि परिभ्रमण के सामने एक तिल के बराबर नहीं. इसलिए ये संसार निरंतर परिवर्तनशील है. पिछले वर्ष अप्रैल महीने के शुरुआत में हम सोच रहे थे कि पंच कल्याण अब सामने आया है, 8 दिन पर आया है, 15 दिन में शुरू होगा वगैरह वगैरह. आज उस पंच कल्याण को संपन्न होकर के 1 वर्ष के ऊपर 1 हफ्ता होने आया है. आचार्य वर्धमान सागर जी की यात्रा प्रारंभ होकर के 1 वर्ष पूरा हो गया.
इसी प्रकार ये जीवन यात्रा प्रारंभ होकर के वर्षों बीत गए, दशक बीत गए, एक दिन जाकर के जीवन यात्रा भी समाप्त होने वाली है, पर्याय परिवर्तित होने वाली है। लेकिन आचार्य कहते हैं अर्थी उठने के पहले, अर्थी अंदर तट्टी सुडगाडದಾಗ वैतरला ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾರ ಅದು ಒಯ್ಯೋದು काय म्हणते तू ते स्वामी काय स्वामी कट्टा, स्वामी कट्ट्याजवळ तिथं आत ठेवले ते उचलून न्यायचं. सकाळी बघून आलोय ते, सहज तिकडे चरण पादुकांच्या दर्शनला गेलो होतो. त्याला हिंदीमध्ये अर्थी म्हणायचं. आचार्य कहते हैं कि अर्थी उठने के पहले परमार्थ साध लो और चिता जलने के पहले अपनी चेतना को जला लो, तभी हमारे जीवन को सार्थकता और सफलता प्राप्त हो सकती है. नहीं तो चिताएं तो अनंतों बार जली है. चिताएं कितनी बार जली है हिसाब नहीं है. केवली भगवान भी हमारी जलती हुई जली हुई चिताओं की संख्या शब्दों में अंकों में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो गणनातीत संख्यातीत शब्दातीत है. अतः इस वर्तमान जीवन को सार्थक करने का हम प्रयास करें. आज जिस किस व्यक्ति का जन्म दिवस आप लोगों ने यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया, वास्तव में पंचम काल में किसी का भी जन्मोत्सव मनाना उचित नहीं है. क्यों उचित नहीं है? क्योंकि पंचम काल में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव जन्म के समय नियम से मिथ्या दृष्टि होता है. वे फिर कुंद आचार्य हो या समंत भद्र आचार्य हो. हाँ, बाद में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की उम्र पूरी होने के बाद वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, रत्नत्रयधारी हो सकते हैं, ये संभावना है, नियम नहीं है, कंपलसरी नहीं है. लेकिन जन्मतः हर कोई जीव जिसका जन्म पंचम काल में होता है वो जन्मतः नियम से कंपलसरी मिथ्या दृष्टि होता है. और मिथ्यात्व पूर्वक लिए गए जन्म का कैसा उत्सव. दूसरी बात, ये जन्म पहली बार लिया है क्या दूसरी बार? अनंतों बार लिया है. इसलिए जन्म उत्सव को मनाने में जीवन की सार्थकता, जन्म की सार्थकता नहीं है. जन्म की सार्थकता जिनेंद्र भगवान की निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने में है. गुरुदेव की कृपा से इस जीवन में वो सौभाग्य मिला. आप लोग भी उस पवित्र मार्ग पर आगे बढ़े. समय बहुत हो चुका है, अभी भगवान का अभिषेक भी होना है. तो इसी प्रकार हम सभी लोग आत्म कल्याण के पवित्र पथ पर आगे बढ़ते हुए इस जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगे. इन्हीं मंगल भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आगम चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की.